जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको अष्टमी व नवमी से संबंधित संपूर्ण जानकारी दूंगा। हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की अष्टमी 3 अक्टूबर 2022 को है, वही नवमी 4 तारीख की रहेगी। इस दिन जगत जननी माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का यानी महागौरी की पूजा की जाती है अष्टमी वाले दिन, और नवमी वाले दिन सिद्धदात्री माता की पूजा की जाती है। देवी महागौरी के पूजन करने से पाप कर्म से छुटकारा मिलता है, सभी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का खास महत्व होता है। इस साल माँ अष्टमी पर बहुत शुभ योग बन रहा है, जिसमें देवी की पूजा के दोगुना फल मिलेगा। अष्टमी पर कैसे करें माँ गौरी की पूजा? मंत्र भोग योग और 8वें दिन का विशेष कलर। वृषभ पर सवार माँ महागौरी का रंग बेहद गौरा है, इसी वजह से देवी के इस स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी ने कठोर तप से गौर बल प्राप्त किया था। महागौरी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत तथा मृदुल स्वभाव वाली हैं। 4 भुजाओं वाली देवी महागौरी त्रिशूल और डमरू धारण करती हैं। 2 भुजाएं अभय और वरद मुद्रा में रहती हैं। इन्हें धन ऐश्वर्य प्रदानी, शारीरिक मानसिक और सांसारिक ताप का हरण करने वाली माना गया है। नवरात्रि माँ अष्टमी तिथि शुरू 2 अक्टूबर को शाम 6:47 पर, अष्टमी तिथि समाप्त 3 अक्टूबर को शाम 4:47 पर। संधि पूजा शुभ मुहूर्त शाम 4:13 से 5:01 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह का जो पूजन का मुहूर्त रहेगा वो 4:43 से प्रारंभ होगा और 8 बजे तक 9 बजे तक विशेष शुभ मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:40 तक रहेगा। गोधूली 5:59 से 6:23 पर, और अमृतकाल जो बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है वह है 7:54 से 9:25 तक। शोभन योग जिसका विशेष महत्व होता है। माँ अष्टमी पर घी का दीपक लगाकर देवी महागौरी का आह्वान करें और माँ को रोली मोली अक्षत मोंगरा पुष्प अर्पित करें। इस दिन देवी को लाल चुंदरी में सिक्का और बतासे रखकर जरूर चढ़ाएं। इससे माँ महागौरी प्रसन्न होती हैं। नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाएं, मंत्रों का जाप करें और अंत में माँ गौरी की आरती करें। कई लोग अष्टमी पर कन्या पूजन और हवन कर व्रत का पारण करते हैं। महाअष्टमी पर देवी दुर्गा की पूजा संधि काल में लाभकारी मानी गई है। महागौरी को नारियल का भोग अति प्रिय है। देवी का प्रिय फूल मोंगरा माना गया है। मान्यता है कि ये 2 चीज़ें देवी को अर्पित करने से हमेशा वैवाहिक जीवन में मिठास बनी रहती है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ अष्टमी पर माँ महागौरी की पूजा में श्वेत व जामुनी रंग का विशेष महत्व होता है। श्री क्लीं ह्रीं वरदाय नमः इस मंत्र का जाप करें। श्वेत वृषे समारुणाः श्वेताम्बरधरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान् महादेवी प्रमोदतः। अष्टमी के दिन तुलसी या लाल चंदन की माला से माँ महागौरी के बीज मंत्र का 1100 बार जाप करना चाहिए। मान्यता से समस्त सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। इस दिन आप माता की इस प्रकार से पूजन करें, और इस दिन आप हवन भी कर सकते हैं। हवन का विशेष महत्व होता है। इस दिन कंचके पूजन कैसे करें? कंचकों का पूजन करना है आपको। इसमें 9 कंचके और 1 लांगुरा बैठाए जाते हैं। अगर 9 कंचके ना मिलें तो आप 1 कंचके भी बैठा सकते हैं। बाकी सामान आप मंदिरों पर थैली में रख करके मंदिरों पर दिया है, या जिनके घर में कंचके हैं, कन्या हैं, उनके घर में आप सामान पहुंचा दें। माता को इस दिन श्रृंगार अर्पण करना चाहिए। श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। 16 श्रृंगार माता को अर्पण करें। इससे माता प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करती हैं। आ रही सारी व्याधाएं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अब मैं आपको अष्टमी और नवमी का सबसे बढ़िया शुभ मुहूर्त बताने जा रहा हूं। इन शुभ मुहूर्तों पर आपको पूजन करना है। देखो, सबसे पहले विचार होता है राहु काल का। तो राहु काल सुबह 7:49 से लेकर के 9:18 तक राहु काल रहेगा। ये समय आपको छोड़ देना है। अभिजीत मुहूर्त जो रहेगा
वह 11:52 से लेकर के 12:40 पर रहेगा। ये अष्टमी का शुभ मुहूर्त है। अमृत योग 6:20 से लेकर के 7:49 तक रहेगा। सुबह अमृत योग में भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। फिर 9:18 से लेकर के 10:47 तक शुभ योग रहेगा, इसमें भी आप पूजन कर सकते हैं। फिर 1:45 से लेकर के 6 बजे तक आप पूजन कर सकते हैं। तो यह 3 तारीख की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। अब मैं आपको नवमी का शुभ मुहूर्त बताता हूँ। नवमी का जो शुभ मुहूर्त है वह 11:52 से लेकर के 12:40 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। सुबह 9:18 से लेकर के और 1:44 ये जो 3 मुहूर्त आएंगे, इसमें चर, लाभ और अमृत, इन्हीं शुभ मुहूर्तों में आप पूजन करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, नवरात्रि के दिन अष्टमी और नवमी के दिन कंच के पूजन किए जाते हैं। सबसे पहले कंचकों को बैठाना है, उनके चरण धोने हैं, उसके बाद में उनके हाथ में मोली बांधनी है, माथे पर टीका लगाना है। फिर आपको उनको मीठा खिलाना, जो प्रसाद आपको बनाए, पहले माता का भोग लगाएं। हवन करना चाहे तो माता के मंत्रों का ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते, इन मंत्रों की आहुति दें। उसके बाद में कंच के पूजन करें। फिर नारियल, जो कलश के ऊपर नारियल रखा था वो प्रसाद के रूप में आपको लेना है। कलश का जल पूरे घर में छिड़कना है। खेतरी जो ज्वारे होते हैं, थोड़े से ज्वारे आपको अपनी तिजोरी में रखने हैं, बाकी ज्वारे आप जमुना जी में प्रवाहित कर दें। पूजा का सारा सामान जमुना जी में प्रवाहित करना है। पंचमेवा की माता के सामने रखनी है प्रसाद के लिए। और उसके बाद में जो अखंड ज्योत होती है वो स्वतः ही जलने दें। अखंड ज्योत को हाथ नहीं लगाना है, वह स्वतः ही शांत हो जाएगी अखंड ज्योत। तो ये पूजा का पूरा जानकारी थी, किस प्रकार से आपको पूजन करना है। ज्वारे आपको घर में ज़रूर रखने हैं, ये माता का आशीर्वाद होता है। नारियल आप 41 दिन घर में रखें, या संग संग प्रसाद भी आप बना सकते हैं। माता के सामने रखे फलों का आपको भोग लगाना है, प्रसाद पाना है उसका। और सुपारी जो आपने रखी होगी, जो सिक्का सुपारी कलश के अंदर डाला है, और माता के सामने जो सुपारी रखी, गणेश जी बनाए होंगे, तो वो सारा आपको ज्वारे के साथ में तिजोरी के अंदर रखना है। इससे घर में धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है। इस प्रकार से आपको पूजन करना है। तो 3 तारीख की अष्टमी रहेगी, 4 तारीख की नवमी रहेगी, 5 तारीख का दशहरा रहेगा। माता दुर्गा की कृपा से आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे, धन बढ़ेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी, जीवन में आ रहे सारे दुख परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो इस बार बहुत ही अच्छा योग बन रहा है, क्योंकि भगवान शिव और माता दुर्गा का एक ही दिन पड़ रहा है। तो ये काफ़ी सालों के बाद में ऐसा योग बढ़ रहा है। इस प्रकार से आप पूजन करें, आपके सभी मनोरथ पूरे होंगे और माता दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखें। जय माता दी।